Hello friends, I hope you all are doing well. I Kailash Chaudhary welcome you to all on my YouTube channel. Today we will discuss very important topic of urban geography, that is urban morphology, centripetal and centrifugal forces of urban morphology that affect the urban morphology. This video will be in both Hindi medium and English medium. So let's start today's video. First of all, what is urban morphology? Urban morphology is nothing but the study of formation of human settlement and the process of formation and its transformation. शहरी आकारी की मानव बस्तियों का गठन, उनके गठन और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन ही शहरी आकारी की है. It seeks to understand the spatial structure and characteristics of metropolitan area, city, town, or village by examining the patterns of its components, parts, and ownership or control and occupation. शहरी आकारिकी में किसी जो शहर है या महानगर है या गांव है तो वहाँ की स्थानिक संरचना, उनके चरित्र, वहाँ पर जो सेटलमेंट है, अधिवास है, उनका स्वामित्व किसके पास में है, उसका नियंत्रण किसके पास में है, जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, उनका नियंत्रण किसके पास में है, इन सब की जांच करना तथा इन घटकों का अध्ययन करना, और ये सब घटक मिलकर ही शहर की आकारिकी बनाते हैं. इसे ही अर्बन मॉर्फोलॉजी कहा जाता है. टिपिकली एनालिसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म फोकसेस ऑन स्ट्रीट पैटर्न, लोड पैटर्न और बिल्डिंग पैटर्न. आमतौर पर भौतिक रूप का विश्लेषण स्ट्रीट पैटर्न, लोड या बिल्डिंग पैटर्न पर केंद्रित होता है. सिंपली अगर हम शहरी आकारिकी या अर्बन मॉर्फोलॉजी को समझते हैं तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक जो शहर बसा हुआ है उसमें कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, वो वहाँ पर क्यों स्थित है, और उनका जो आपस में इंटरलिंकिंग है वही शहर की आकारिकी है. जैसे कि हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगली वीडियो, उसमें हम अर्बन मॉर्फोलॉजी की जो थ्योरीज है, सिद्धांत पढ़ेंगे शहरी आकारिकी. उसमें कंसेंट्रिक जोन थ्योरी पढ़ेंगे, हैरिस एंड उलमान का जो मॉडल है उसमें पढ़ेंगे. तो वो जब बताते हैं कि जो सेंटर में है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद में फैक्ट्रीज होता है या रेजिडेंशियल जोन होता है जो लो इनकम का जो ग्रुप है उसका होता है, और धीरे धीरे वो फैलता रहता है. तो इस तरीके से एक सिटी की जो स्ट्रक्चर होती है वही अर्बन मॉर्फोलॉजी है, या कोई भी सेटलमेंट है उसकी मॉर्फोलॉजी होती है. तो अब हम स्टडी करते हैं जो हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में. तो वन बाय वन देखते हैं उनको कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्सेस है. तो कोई भी अर्बन प्रोसेस है या कोई भी अर्बन एरिया है या कोई भी सेटलमेंट है, कोई भी एरिया है, तो वो दो टाइप के मूवमेंट से हमेशा इफेक्टेड रहता है. एक तो इनवर्ड मूवमेंट, एक आउटवर्ड मूवमेंट. एक जो इनवर्ड का मतलब जो अगर कोई भी फैक्टर्स है, पीपुल्स हो या कोई सर्विसेज हो, वो शहर के तरफ आ रही है या जो शहर से बाहर जा रही है. जो इनवर्ड मूवमेंट होता है उसे सेंट्रीपिटल या अपकेंद्रीय कारक कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ माइग्रेशन, जीनेट्रिफिकेशन, रीअर्बनाइजेशन या अर्बन रिन्यूअल कह सकते हैं इनको. दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, आउटवर्ड मूवमेंट, जिसमें सब अर्बनाइजेशन, अर्बन स्प्रॉल, काउंटर अर्बनाइजेशन, इन सबको शामिल करते हैं. तो अब इनको डिटेल में वन बाय वन देखते हैं, और किस तरह से हमें अपने एग्जाम में लिखना है वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे. एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद में. सेंट्रीपिटल फोर्सेज या अपकेंद्रीय कारक. सेंट्रीपिटल जो फोर्सेज होते हैं उनमें माइग्रेशन होता है, जो टाउन या सिटी की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की तरफ जो खिंचाव होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्सेज को प्रभावित करते हैं. इसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जीनेट्रिफिकेशन, रीअर्बनाइजेशन, अर्बन रिन्यूअल. तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोग क्यों जाते हैं, एक पुश फैक्टर काम करते हैं. उनमें हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैव पुट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी एंड रिड्यूस द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर लैंड है
उस पर जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साधन कम हो रहे हैं, तो लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं, तो ये एक तरह का पुश फैक्टर हो गया। उसके बाद में नई फार्मिंग टेक्निक्स आ गई है, तो वहाँ पर लेबर कम चाहिए, उसके कारण भी वो वहाँ पर जाते हैं। अच्छी एजुकेशन के कर लिए जा सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, हेल्थ के लिए जा सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशन के हम पुश फैक्टर पढ़ेंगे पॉपुलेशन में, उनमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस कारण रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस का एक कारण ये हो गया, रूरल पुश फैक्टर। नेक्स्ट होगा अर्बन पुल फैक्टर, जो उसका अपोजिट होगा, कि यहाँ पर अच्छी वेजेज मिल जाती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अनेक साधन उपलब्ध है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बिल्कुल उल्टा होगा उनका। ये भी हम माइग्रेशन में डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसका परिणाम क्या होगा? वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। अर्बन इकोनॉमी होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है के बजाय, रूरल इकोनॉमी के बजाय, क्योंकि रूरल इकोनॉमी ज़्यादा डायनेमिक नहीं होती। वहाँ पर मेन सोर्स होता है केवल और केवल एग्रीकल्चर। यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह के कारण हायर सिटी में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वो इकोनॉमी में या जीडीपी में ज़्यादा योगदान देते हैं। और जीनेट्रिफिकेशन हमने एक जो ऊपर टर्म पढ़ी थी उसके बारे में देख लेते हैं। द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इनटू इनर सिटी एरियाज, improvement in residential areas. It is a type of filtering that may lead to the social displacement of poor peoples. As a place become gentrified, housing prices rise, poor are unable to afford it, then oftentimes minorities. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई शहर है उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, वहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया है उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो जो लैंड है वहाँ की उसके प्राइस बहुत हाई कर जाते हैं, जो कि एक काफ़ी जो जो हाइयर इनकम वाले पीपल्स है उधर शिफ्ट करते हैं, और एक अलग तरीके से वो एक जोन बन जाता है जिसमें हाई इनकम जो रेजिडेंशियल जोन भी कह सकते हैं उसको, वो भी एक इसका कारण है, परिणाम है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय कारक, इनको डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं, कि शहर ज़्यादा कंजस्टेड हो गए, तो वहाँ की जो लाइफ है काफ़ी इजी नहीं रही है, पॉल्यूशन और कई भी कारण हो सकते हैं, तो लोग बाहर की तरफ जाना पसंद करते हैं, जैसे आउटस्कर्ट में धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। तो वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। आउटवर्ड मूवमेंट होता है पॉपुलेशन का एक सेंटर से उसकी पेरिफेरी में या उससे थोड़ा बाहर, तो इससे धीरे धीरे सिटी बढ़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो पहले एक छोटा सा शहर था, धीरे धीरे जो लोग बाहर की तरफ एक्सपेंशन करने लग गए, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनने लग गई, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज है वो बाहर स्थापित होने लग गई, इस्टेब्लिश्ड होने लग गई, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया। और जो आज का एनसीआर है वो 2-3, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक उसका जो एक्सपेंशन बढ़ गया है एनसीआर का। तो आप इस तरह देख सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, आउटवर्ड ग्रोथ हुआ है। सब अर्बनाइजेशन इससे होगा, क्योंकि एक एरिया से दूसरे एरिया में जब एक्सपेंशन होगा तो एक जो मेन रोड है उसकी कनेक्टिविटी पर वहाँ पर सैटेलाइट टाउन्स बनेंगे, सबर्ब्स बनेंगे, तो उसकी जो बाउंड्री होगी उसके पास में रहेंगे, तो एक अर्बनाइजेशन, जो मेन सिटी है उसके बगल में और अर्बनाइजेशन की जो सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो उसको सर्बनाइजेशन कहते हैं, सब अर्बनाइजेशन कहेंगे। अर्बन स्प्रॉल, द अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ ए अर्बन एरिया into a surrounding countryside. It is closely linked to the process of urbanization. Good example of urban sprawl include मेक्सिको सिटी का आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जैसा कि हमने देखा कि आउटवर्ड ग्रोथ होती है, मतलब लोग शहर से बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं, तो एक काउंटर अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण का उल्टा है। शहरीकरण का उल्टा होने इसके कारण क्या हो सकते हैं? शहर में ओवर क्राउडिंग है, कंजेशन है, पॉल्यूशन है, क्राइम है, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप
इसमें जो लिस्ट अभी लिखी हुई है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एक आउटवर्ड ग्रोथ के? सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट involves a shift of population and economic activity from the center of a urban area to its periphery and beyond, which is detrimental to the center. Construction of roads and buildings destroy open spaces and increase air pollution. So thank you. जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्बन मॉर्फोलॉजी की थ्योरीज पढ़ेंगे। में कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, हैरिस एंड उलमान का मॉडल, एक्सप्लोटेटिव मॉडल, बाकी 3-4 मॉडल और है, तो उनको भी हम उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।